वक्रतुंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। देखिए पुरुषोत्तम महीना का कथा आप लोग सुनिए। पुरुषोत्तम मास में कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, सब इसमें दिया है। तो पुरुषोत्तम महीना सबसे उत्तम महीना, कभी अधिक मास नहीं बोलना चाहिए। देखिए भगवान सुखदेव जी जब उस समय सुखदेव जी का उम्र ज़्यादा नहीं था, बहुत छोटे थे, पैदा होते निकल गए थे। और जब निकलते निकलते तब सूत जी बोलने लगे कि राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुख द्वारा कथिन परम पूज्य परम श्री भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने लगे। देखिए ये महीना इतना उत्तम है, इसमें भागवत शिव पुराण कथा सत्संग जो करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि इस महीना बहुत पवित्र महीना है। और 3 साल सब महीना तो आता है, लेकिन ये महीना 3 साल बाद आता है। तो इसमें जितना फ़ायदा उठाते बने उठा लीजिए। तो उद्धव तो ब्राह्मणों ने पूछने लगा कि यह व्यास जी कहाँ से आए हैं? दीक्षा के लिए ब्राह्मणों को दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण दैत्य प्रसाद को मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्ण विषय से सूत आप हम लोगों को सुनाइए। अब सूत जी से बोलने लगे कि हे भगवान, आप जो सुने हैं वही प्रसाद हमको ग्रहण कराइए, कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विनोम ब्राह्मण के चरु के क्षत्रिय चरु मिल जाने पर उत्पन्न होने पर धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष आप लोग मुझसे कहिए। भगवान व्यास जी के मुख से मैंने सुना है, यथार्थ ज्ञान कहता हूँ। समय नारद जी नारायण नारायण करके आश्रम में गए। आश्रम बहुत तपस्वी सिद्धों द्वारा युक्त था। बहेड़, आंवला, बेल, आम, कमड़ा, कैद, जामुन और भी वृक्ष के सुशोभित थे। निकली हुई पवित्र गंगा और अलंकानंदा जहाँ बह रही थी, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया और परम ब्रह्मा की चिंता में लगा हुआ मन जिनका ऐसे जितेंद्रिय क्रोध शत्रु जीते हुए निर्मल चमक रही थी, अत्यंत प्रभा। देखिए जहाँ गंगा भरी थी, विष्णु के चरण से गंगा निकली है। आई भगवान स्वयं कहें कि हम शिव सैया पर जा रहे हैं, लेकिन जो मेरे महीना में पुरुषोत्तम मास का स्नान करेगा, दान करेगा, जब तब पूजा करेगा, उसका करोड़ करोड़ फल उसके खाते में भेज देंगे। जो थोड़ा सा भी करते हैं उसको बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि देखिए प्रणाम करके जो हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो नारद मुनि व्यापक प्रभु स्तुति करने लगे। नारद बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृपानिधे, हे जगतपते, आप सत्यव्रत सत्य आत्मा हो और सबके आत्मा में आप ही विराजमान हो। नमस्कार, आपको नमस्कार है। शरण आए हुए आपको जो तप और संपूर्ण प्राणियों की दीक्षा के लिए मर्यादा के स्थापन किए, यदि तपस्या करे तो जैसे कलयुग में एक पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहला सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी को पपी जाते थे, ऐसे स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों के लिप्त होते हैं। जो जैसा करता है कलयुग में वैसा पाप पूर्ण उसके खाते में जाता है। कलयुग में किसी का कोई पाप पूर्ण नहीं लेता है। हम जितना करेंगे वो मेरे खाता में जाएगा, दूसरा लोग जितना करेंगे उसके खाता में। तो ये अपना ही कर्म है। देखिए पिछले जन्म में जो जितना करके आता है उसी प्रकार से उसको भगवान फल देते हैं। और उसको रहने का जगह, खाने पीने का, पहनने का अपने कर्मानुसार मिलता है। वही लोग कहते हैं कि कोई महल में पैदा होता है, कोई भिखारी घर तो अपने कर्मानुसार होता है, कोई लूज लंगड़ा अपाहिज होता है तो वो भी जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसको भगवान फल देते हैं। तो यह सुनने से देखिए इसमें है धर्म करने से मेरा अगला पिछला थोड़ा थोड़ा पाप नष्ट, लेकिन भगवान के नाम कर लेना चाहिए कि भगवान ये सब करा रहे हैं। अपने ऊपर श्रेय नहीं देना चाहिए, सबको भगवान को छोड़ दो। ये भगवान आपने करा रहे हैं, आपने सवेरे उठाए, भगवान को छोड़ देंगे, भगवान उसका सब मनोकामना पूरा करते हैं। कोई पवित्र करने वाला पुण्य तथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, गोपों की स्त्रियाँ के मुख कमल से भ्रमण रास के ईश्वर
के असाधारण वृंदावन बिहारी ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं। नारद आप सुनो, जो निमेष पात्र समय के जगत उत्पन्न करने वाले कर्मों से वही जानते हैं कि देखिए मैं विस्तार पूर्वक कहते हैं। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम अच्छी तरह से मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है यह भी कारण के युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं। इसके लिए ऋषिगण उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास में आपके जो स्वामी हैं श्री नारायण ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जिनके मास में स्नान दान जब कुछ करता है तो बहुत खुश होते हैं। कहते हैं हमारे मासों में जो दर्शन पूजा पाठ करता है उसका तो कोई लेखा जोखा नहीं। देवताओं से युक्त ऐसा मैंने सुना है, परंतु उसके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि आप मुझे कहिए, इस मास के स्वरूप विधान से सहित हे प्रभु कहिए। हे जगतपते कैसे स्नान दान पूजा पाठ इस महीने में करते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है उसको बताइए। तो धार्मिक कथनों के अनुसार वाले तब नारद जी बोले कि इस महीने में कुछ नहीं है, तो जो नारायण नारायण दिन भर करते हैं वो भी मेरे लोक को जाते हैं। इसमें तनिक भी क्षण नहीं है। मेरे इष्ट देव मित्र लोग स्त्री वियोग आदि जो भी इस महीने का दान पुण्य स्नान करते हैं वह मेरे लोक में जाते हैं। हे प्रभु ऐसे प्रयोग को सुनाइए। वैधव्य बंध्या दोष अंगहीन दुष्ट व्याधियाँ रक्तपीत आदि भीगी राजलक्ष्मी दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी होता हूँ। अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। समस्त तत्वों के आयात सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकार मधुर वचनों को सुनकर वह देवेश नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन को बोले। अब इसके आगे का कथा पुरुषोत्तम मास का हम कल डालेंगे। अब इसके आगे क्या होने वाला है, इस महीना कैसे उत्पन्न हुआ, अब भगवान इसका नाम कैसे रखे। देखिए द्रौपदी खाली इस महीने का अपमान करने से कितनी बड़ी दुख भोगी हैं। तो द्रौपदी उस जन्म का दुख नहीं भोगी, अपने पिछले जन्म का दुख भोगी, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का अपमान कर दी थी। इतना बड़ा ऋषि दुर्वासा आए उनके दरवाजे पर और पुरुषोत्तम मास में कहें कि तुम पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण का जप करो। कहें नहीं हम शक्ति शिव का करेंगे, हम पुरुषोत्तम मास का नहीं करेंगे। उसी कहें कि तुम अपमान की उसका फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं ये महीना बहुत उत्तम है। अब देखिए उसी में भगवान नारायण आए एक देश में, तो उसमें परीक्षा ले रहे थे। तो एक धोबी थी, उसकी बहू थी, उसके बहू से कभी पटरी नहीं खाता था, लेकिन वो हमेशा वो कपड़ा अलग धोती थी, कपड़ा अलग धोती थी। तो भगवान अपना नारायण रूप पुरुषोत्तम महीना में भेष बदल के आए। तो कहें कि मेरा कपड़ा धो दो, तो कहें पैसा लगे, कहें मेरे पास पैसा नहीं, कहें तुम यहाँ से भागो। हाँ उसकी सास कहे, उसकी सास कभी सत्संग कभी पूजा कोई पाठ कथा वार्ता कुछ भी नहीं सुनी थी, हमेशा बुरे कर्म करती थी। लेकिन जो उसकी बहू थी हमेशा सत्संग करना, जो देखिए बिना सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिना सुलभ न हुई। अगर सत्संग आप कर रहे हैं तो आपको ज्ञान होगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, और अच्छे बुरे का ध्यान। आपके दरवाजे पर कोई आएगा उससे मीठी वचन अच्छे से आप बात करेंगे। अगर आप सत्संग नहीं सुन रही हैं तो कोई दरवाजे से आकर उसको झटकार देंगे, भगा देंगे, उसका इज्जत सम्मान नहीं करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। तो अब उसने क्या की कि अपने उनकी बहू के पास गई, तो बहू से कही कि बहू तो वो नहीं बोले, कहीं ये झटकार देगी। तो कहें बाबा जी आप क्यों खड़े हैं, बताइए क्या काम। कहें मेरे पास पैसा नहीं, मेरा कपड़ा धोना। देखिए भगवान कैसे परीक्षा ले रहा है। तो कहें अब देखिए उसकी बहू सत्संग सुनी थी, कथा सुनी, तो उसकी बहू कही कि अरे बाबा जी दे दीजिए, पैसा नहीं तो क्या हम तुम्हारा कपड़ा धो के प्रेस कर गए। भगवान दिए, अच्छा धो के प्रेस की। तो कहें तुम वरदान मांगो, हमारे पास कुछ नहीं कुछ हमको दे। कहें कुछ देना चाहते हैं
तो जो बुरे कर्म करते हैं उनको यमराज कैसे लेके जाते हैं, बस यही हमको शक्ति दे दीजिए। कहें जब तुम कही हो मेरा कपड़ा धोइए तो ठीक है, हम तुमको शक्ति दे रहे हैं, लेकिन हम जो मंत्र दे रहे हैं वो मंत्र जपना, तुमको सब ज्ञान हो जाएगा। लेकिन पर तुम किसी से कहना नहीं, अगर किसी से कह दोगी तो तुम एक पुतला बन जाओगी। अब उसके दिमाग में यह बात आ गया, कहें ठीक है मंत्र दिए, मंत्र रटने लगी। अब जितना आत्मा जाते थे उसको कुल दिखाई देता था, तो आत्मा कैसे कैसे किस रास्ते से वो जाते थे, उनको यमराज कैसे ढकेल के घिसराते मिसराते लेके जाते थे। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं यमराज कैसे खूब गुलाब के फूल में सजाए के उस आत्मा को बैठा के ले जाते हैं। तो अब उसी समय उसकी सास जब एक दिन मर गई तो उसकी सास को नारद यमराज घिसराते मिसराते मारते ले जा रहे हैं। तो वो बहुत दुखी हुई कि आज अच्छे कर्म करती तो इतना इनका दुर्दशा न होता। और उसी समय एक डोम मर गए तो उसको दुख हुआ कि देखिए डोम भगवान का जात का डोम था, लेकिन 24 घंटा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भगवान का जप करता था। जब करते 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 जब यमराज उसका आत्मा को ले जा रहे तो तब वो उसकी आंखों से आंसू गिर गया कि एक डोम जात का इतना बढ़िया अच्छे कर्म किया है कि उसको जो है कि भगवान यमराज फूलों के डलिया में सजा के उसके आत्मा को ले जा रहे हैं। तो उसकी बहू उसी में आंसू गिर गया कि एक डोम ऐसा अच्छा कर्म करके कितने बढ़िया आसन में जा रहा है। एक मेरी सास है कि कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जो कैसे घिसावत मारते पीटते यमराज ले जा रहे हैं। तो उसके पति कहें कि तुम्हारी माँ सास मर गई, तुम कभी रोई, तुम चाहती थी कि मेरी माँ मर जाए। तो कहें ऐसी कोई बात नहीं है। कहें नहीं ऐसी बात है। कहें तुम हम नहीं बता सकते, अगर हम बताएंगे हम कहें तुम इतनी भाग्यशाली नहीं, तुम पुतला बन जाओ, तुम बताओ नहीं तो हम तो घर से निकाल देंगे। तो कहें कि नहीं हम नहीं बता सकते, लेकिन जिद करने लगा। अब वो जो बताने की कोशिश किया कि एक महात्मा आए थे, अपना कपड़ा थे, उनसे वरदान मांगे। तो वही देखे कि तुम्हारी माँ इतना घिसरावत मिसरावत नारद कैसे यमराज कैसे ले जा रहे हैं, एक डोम के आत्मा को कैसे फूल से, क्योंकि डोम अपना काम करता था लेकिन 24 घंटा भगवान, देखिए नाम ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप चलते उड़ते बैठते खाते पीते 24 घंटा का नाम भगवान का ले रही हैं तो वही मुक्ति का द्वार है, वही आपके साथ जाने वाला है। आप वही उसके बाद आपको साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप 24 घंटा कुछ भी ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्रीमद नारायण या विष्णु भगवान कोई भी नाम जपते रहिए, काम करते रहिए, चाय बनाते खाते पीते झाड़ू देते भगवान का जप करिए, वही आपके साथ जाने वाले। एक क्षण 600,000 सांस जो निकलती, एक सांस मेरा व्यर्थ का जाने वाला न हो। हमेशा भगवान भगवान नारायण श्रीमद् भागवत या जो आपको मंत्र आता है आप जपते रहिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो मंत्र जपते 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 एक दिन भगवान को ही आना पड़ेगा, आपको ले जाना, आवागमन से छुट्टी मिलता है। भगवान कहते हैं अरे चलते उठते पड़ते मेरा जप इतना किया है कि इसको तो स्वर्गलोक में जाना है। तो देखिए कैसे उस डोम को भगवान यमराज सजा के ले जा रहे हैं, फूलों के डलिया में उसकी आत्मा को बैठा के, और उसके यमदूत एक उसकी जो सास थी जो कि कभी भगवान का नाम नहीं देना, कभी सत्संग न कभी किसी को दान, कभी कोई दरवाजे पर आया था तो कभी भोजन भी नहीं करा। देखिए सब कुछ इसी जगह रह जाने वाला है। आप करोड़पति हैं अरबपति हैं जो कुछ हैं, लेकिन आपके साथ एक सुई भी नहीं जाएगा। जो अब जीते जी चलते पैर अपने हाथ से दान पुण्य अच्छा कर्म कर लेंगे वही आपके साथ जाने वाला है। क्योंकि आप अगर भूखे को भोजन, किसी को दान पुण्य, कोई मठ मंदिर बन रहा है कुछ, तो आप कुछ दे दी तो वही आपका खाते में जमा हो गया। अब मरने के बाद तो आप एक सुई नहीं ले जाएंगे, तो आप जीते जी तो कर सकती हैं ना। हमें भगवान ने दिए हैं तो हम थोड़ा सा उसमें से निकाल दे तो वही मेरा काम आएगा। और 1000 मेरे पास पैसा कौड़ी, हम कुछ नहीं करें तो मेरे पास जाने वाला कुछ नहीं, सब इसी जगह रह जाएगा। इसके आगे का कथा कल डालेंगे। आप लोग कथा सुनिए, ज्ञान प्राप्त करिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पुण्य की भागी बनिए। जितना भेजेंगे शेयर करेंगे उतना पुण्य आपके खाते में जाएगा। यही होता है सत्संग। सत्संग जितना सबको सुनाएंगे उसके पुण्य आपके खाता में जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। देखिए सतपुरी का नाम लेने से सातों पुरी का दर्शन मिलता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अंतिका पुरी द्वारावती सत्या मोक्ष के नाम हमेशा लेना चाहिए। ये सतपुरी है, 7 पुरियों में आता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि उठते बैठते सतपुरी का नाम लीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। देखो कुछ नहीं आता, ये मंत्र बोलिए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे।